साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ा दिया गया है। काफ़ी समय से गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही थी, बट हाल ही में उन्होंने लिस्ट जारी करके सभी को चौंका दिया है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। जी हाँ साथियों, अगर आप पेंशन धारक हैं तो आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। यानी कि अगर आप वृद्धा, विकलांग या विधवा इन तीनों में से किसी भी पेंशन को आप प्राप्त कर रहे हो गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है, तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खबर इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि आपको पता होगा, मैंने पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं इससे पहले भी, कि गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से आप लोग की पेंशन राशि बढ़ाने वाली थी। 3,000 रुपये न्यूनतम करने वाली थी और मैक्सिमम 6,000 रुपये। तो उसी को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। लिस्ट जारी कर दी गई है ऐसे जिलों की, ऐसे राज्यों की जहां पर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोग से नहीं बोलूँगा, वो आप पे डिपेंड है, लेकिन एक रिक्वेस्ट ये रहेगी यार कि आप लोग जिस भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी राज्य से देख रहे हो, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम और आपको कितनी पेंशन मिलती है ये जरूर बता दीजिएगा। ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, ताकि जो नई लिस्ट आई है उस हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि जिस राज्य में आप लोग ज़्यादा लोग होंगे उसी राज्य की मैं आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा। जितने भी जिले होंगे उनमें जो भी लिस्ट आई उन सभी का नाम आपको हम बता देंगे, और कहाँ से आप लोग लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो वो पूरी जानकारी आपको हम दे देंगे। लेकिन उसके लिए पहले मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग किस जिले से ज़्यादा लोग देखते हो, क्योंकि फिर उसी जिले पर मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। क्योंकि सारे राज्यों की बनाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियोस हो जाएंगी। बट आप लोग अगर कमेंट करोगे, मेरे को लगेगा कि इस राज्य के लोग ज़्यादा है, तो उस राज्य की लिस्ट आपको हम बता देंगे कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और उसको कैसे आप लोग अपने अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हो, पूरी डिटेल हम आपको बता देंगे। क्लियर? तो चलिए सीधे इनके ऑफिशियल वेबसाइट से हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पेंशन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, नई लिस्ट जारी, जाने आपके जिले में कब आएगी पेंशन। तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने हाल ही में पेंशन की नई लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ साथियों, हर राज्य की लिस्ट जारी हो गई है। अब आपके ज़िले में कब आएगी ये डिपेंड करेगा आप लोग के कमेंट पर, ठीक है, क्योंकि उसी ज़िले की मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, मैं पहले बोल चुका हूँ, जिसमें कई नए लोगों को भी शामिल किया गया। यानी जिन्होंने हाल ही में आवेदन किया है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसा नहीं कि आप लोग पुराने लाभार्थी हो तो आपको मिलेगा। जिन्होंने नया आवेदन करा था अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले, उनका भी नाम इसमें शामिल कर दिया गया है। इस नई लिस्ट के साथ पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जो लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाएगी। यह कदम सरकार की ओर से समाज के कमजोर वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप लोग की न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ा दिया गया है। काफ़ी समय से गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही थी, बट हाल ही में उन्होंने लिस्ट जारी करके सभी को चौंका दिया है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या क्या अपडेट दिया है, इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे वीडियो में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे आप लोग देख पाओगे पेंशन योजना 2025 एक नज़र में, इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। योजना का नाम क्या है? पेंशन अपडेट योजना 2025 है ना। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले दिसंबर में मैंने वीडियो बनाई थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ करने वाली है, ऐसा कैबिनेट में निर्णय लिया गया था। तो लागू होने की तिथि भी देखिए, 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाली थी, जनवरी 2025 से, बट 1 जनवरी हो या 31 जनवरी हो, जनवरी मैंने बोला था, मैंने डेट नहीं बताई थी। तो लाभार्थी इसमें कौन रहेंगे? वृद्धा, विधवा, दिव्यांग, यानी तीनों ही लोगों के लिए एक नया विकल्प गवर्नमेंट ने यहाँ पर दे दिया है। न्यूनतम पेंशन राशि देखिए, आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, 3,000 रुपये प्रति माह। यानी अगर जिसको 1,000 मिलती थी, 500 मिलती थी, किसी को 1,200 मिलती थी, वो राज्य के हिसाब से अलग अलग था। बट अब कोई भी राज्य हो, कोई भी आपको किसी भी जिले से आप लोग हो, न्यूनतम पेंशन अब 3,000 रुपये से कम किसी को भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आप लोग इसका पढ़ोगे, अधिकतम जो पेंशन राशि है उसको भी बढ़ाया गया है, यानी उसको बढ़ा करके 6,000 रुपये कर दिया गया है। यानी मैक्सिमम आपको 6,000 और मिनिमम 3,000 रुपये तक की राशि आपको दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? ऑनलाइन या नज़दीकी जनसेवा केंद्र से आपको इसके लिए आवेदन करना है। भाई दिसंबर में मैंने बोला था आप लोग को कि ऐसी कुछ योजना आने वाली है, तो जनवरी में लिस्ट जारी करी गई है, मतलब जो पहले से लाभार्थी हैं और जिन्होंने आवेदन किया है उनकी एक लिस्ट आई है। अब इस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनता है, सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। आपको आवेदन करना पड़ेगा, तब आपकी जो न्यूनतम पेंशन राशि है उसको अपडेट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र वगैरह, इसमें और भी कई चीज़ें हैं, विकलांगता प्रमाण पत्र है, वो सब मैं आगे अभी नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, इसीलिए बोल रहा हूँ एंड तक आज बने रहना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, लिखा हुआ है पेंशन योजना 2025 के प्रमुख लीजिए, यानी कि ऐसी कौन कौन से नए जो पॉइंट हैं वो आपको पढ़ने चाहिए। पहला है बढ़ी हुई पेंशन राशि। जो नया लिस्ट आई है, जो नोटिफिकेशन आया है, उसको मैंने एक ही जगह समराइज करके आप लोग के लिए लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है? नई पेंशन योजना में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पेंशन राशि में वृद्धि है। यानी मेन अपडेट ये है कि पेंशन राशि अपडेट की गई है। अब न्यूनतम पेंशन राशि 3,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम राशि 6,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दी गई है।
यह वृद्धि लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उन्हें बेहतर आर्थिक जीवन जो है वो प्रदान करेगी। यानी न्यूनतम 3 और अधिकतम 6,000 रुपये तक पेंशन रहेगी, किसी भी राज्य की हो, किसी भी जिले की हो। बट अभी केवल लिस्ट आई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें अगर आपका नाम है तब आप लोग इसके लिए आवेदन करोगे। अभी प्रोसेस थोड़ा लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड आप लोग पढ़ पाओगे डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम। अब ये डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम क्या होता है इसको जान लो थोड़ा सा। 2025 से सभी पेंशन भोगियों को अपना डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा। यह प्रक्रिया पेंशन वितरण को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगी। पेंशन भोगियों को अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कराना होगा। जी हाँ साथियों, अब नया अपडेट है, इसी को बोला गया है डिजिटल वेरिफिकेशन। ये अपना आधार कार्ड जो आपका है उसको आप अपने बैंक खाते से लिंक करोगे, जिसको आधार सीडिंग बोलते हैं। आधार सीडिंग कंपलसरी है, इसके बिना आपके अकाउंट में एक भी रुपए नहीं आएगा। और हर साल एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा, जैसा कि जो वृद्धा पेंशन है उसमें होता ही है। हर पेंशन में होता है कि आपको साल के एंड में आपको जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होता है, जिससे गवर्नमेंट ये जान पाए कि अभी आप लोग जीवित हो और आप लोग को आगे भी लाभ दिया जाए। नेक्स्ट थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख पाओगे, लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या है? नई योजना में पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदक घर बैठे ही अपना आवेदन जमा कर सकते हैं और उसकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैस कर सकते हो। यह प्रक्रिया न केवल समय बचाएगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। यानी कि पहले क्या होता था, आप आवेदन कर देते थे, अब आप गवर्नमेंट के भरोसे हो जाते थे कि भाई जब लिस्ट आएगी, जब नाम आएगा तब हमें पता चल जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है, आपने इधर आवेदन करा, उसको आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू उसको असेसमेंट आईडी डाल के आप ट्रैक कर सकते हो कि आपकी फाइल अब कहाँ तक पहुँची, अब कहाँ तक आपका फॉर्म पहुँचा और कब एक्सेप्ट हो पाएगा। तो ये सब आप अपने फ़ोन से ही देख पाओगे, इसी फ़ोन से जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पर डीबीटी सिस्टम लिखा हुआ है, मैंने अपनी हर वीडियो में इसकी चीज़ को क्लियर किया है, यहाँ पर भी आपको बताएंगे क्योंकि हर बार नए लोग इस वीडियो को देखते हैं। तो पेंशन राशि अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। यह सिस्टम भ्रष्टाचार को कम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन समय पर और पूरी राशि लाभार्थियों तक पहुंच रही है। भाई कई ऐसी शिकायतें आती थी कि हमें पेंशन राशि जैसे किसी को 1,000 मिलती है तो उनको 800 दी गई। उसमें क्या करते हैं, बीच के जो होते हैं जिनको ब्रोकर बोलते हैं, वो इस चीज़ को, इस पैसे को खा जाते हैं। तो अब यहाँ पर डीबीटी सिस्टम भी लागू करा गया है, यानी कि आप पेंशन राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी सरकार के द्वारा। यानी सरकार ने इधर बटन दबाया, उधर आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आप निकाल सकते हो, ठीक है। बिना बीच तीसरे का सिस्टम इसमें ख़त्म कर दिया गया है। केवल आप और सरकार दो ही लोग इन्वॉल्व रहोगे इसमें। और डीबीटी सिस्टम अगर आपके अकाउंट बैंक में ऑन नहीं होगा तो आपका पेंशन भी नहीं आएगा। ये कैसे पता चलेगा डीबीटी सिस्टम ऑन है या नहीं? तो आपको अपना आधार कार्ड लेकर सिंपली बैंक चले जाना है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप लोग अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आपका UIDAI, या फिर आप क्रोम पे जाइएगा, वहाँ माई आधार लिखोगे तो उसमें आप नंबर वेरिफिकेशन डाल के चेक कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि आप लोग डीबीटी सिस्टम घर बैठे चेक कर सकते हो। बट सबसे सिस्टम अच्छा तरीका ये है, आपको अगर नहीं कुछ पता है ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में तो आपको आधार कार्ड लेना है, सिंपली अपनी बैंक चले जाना है, वहाँ पर जाके वहाँ पर उनको बोलना है कि सर हमें डीबीटी सिस्टम ऑन कराना है। वो 10 से 15 मिनट लगेगा, अगर ऑन होगा तो बोल देंगे ऑन है, अगर ऑफ होगा तो उसको वो 10 से 15 मिनट में ऑन कर देंगे, फिर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जो होगा वो आने लगेगा। तो इसी के साथ आप लोग देख रहे हो पेंशन के प्रकार और पात्रता मानदंड इसके क्या है। तो वृद्धावस्था पेंशन की अगर हम लोग बात करें तो आयु आपकी 60 वर्ष या इससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तब आप लोग इसके लिए आवेदन करना। आय सीमा, वार्षिक आय 1 लाख रुपए से आपकी कम होनी चाहिए। अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग कर रहे हो तो आप लोग इसके लिए पात्र नहीं हो। अन्य शर्तें, राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जिस भी राज्य से आप आवेदन करोगे। नेक्स्ट इसमें आप लोग देखोगे विधवा पेंशन। तो इसके लिए क्या अपडेट है, विधवा पेंशन आपकी आयु 18 से 79 यानी 18 से 79 के बीच में होनी चाहिए। आय सीमा यानी वार्षिक आय आपकी भी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अन्य शर्तें, विधवा होना, राज्य की स्थायी निवासी होना आपका कंपलसरी है। यानी अगर आप विधवा पेंशन के लिए आवेदन करोगे तो आपके पास जो है वो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हो, वृद्धा के लिए आवेदन कर रहे हो तो आपके पास 60 साल मतलब आधार कार्ड के हिसाब से आप 60 साल के कंप्लीट हो गए हो, तभी आप लोग आवेदन कर पाओगे। जीवन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट दिव्यांग पेंशन के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो दिव्यांगता प्रतिशत आपकी 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। आय सीमा आपकी भी 1 लाख रुपए से कम है। अन्य शर्तें, मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी आपके पास जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाओगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो पेंशन लिस्ट आई है इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो पेंशन लिस्ट को कैसे चेक करोगे, अपना नाम नई पेंशन लिस्ट में चेक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का आपको पालन करना है जो यहाँ लिखा हुआ है। अपने राज्य की सरकारी पेंशन वेबसाइट पर जाएं जहां से आपने आवेदन किया था। अगर आप खुद से नहीं चेक कर पा रहे हो तो आप CSC सेंटर जा सकते हो। पेंशन लिस्ट या लाभार्थी सूची विकल्प पर क्लिक करें।
अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुने। ठीक है, उसके बाद आपको अपना नाम या आधार नंबर जो भी है उसमें आपको दर्ज कर देना है, या फिर फ़ोन नंबर है अगर आपके पास तो फ़ोन नंबर भी डाल दोगे तब भी काम हो जाएगा। बट ध्यान रखना जो आधार से लिंक हो वही मोबाइल नंबर डालिएगा, क्योंकि उस पर OTP आता है। उसके बाद सर्च पे बटन क्लिक करोगे, आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। आप लोग ऐसे नहीं कर पाओगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना करके दिखा दूंगा कि आप लोग कैसे उसको सर्च कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो अपना नाम इस लिस्ट में। अगर खुद से नहीं चेक कर पा रहे हो तो CSC सेंटर या जनसेवा केंद्र या प्रज्ञा केंद्र जाके आप करवा लीजिए, वहाँ पर आपका वो चेक कर देगा। तो इतनी सब चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको आवेदन करना है, इसके फॉर्म आने वाले हैं फरवरी में, आपको उसके लिए अप्लाई तभी करना है। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट वगैरह अपडेट करा लीजिए। तो जितनी भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।